अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए, जो टेस्ट हमने दिया है उस टेस्ट में आने वाले सवालों के क्या जवाब थे और किस सवाल का क्या मुतबादिल हमारे लिए बेहतर हो सकता था, ये हम देखेंगे। तो आप लोगों को हर हफ्ते जो है एक टेस्ट में एक लिंक दी जाती है और वो लिंक को ओपन करना होता है। उस लिंक पर जाने के बाद जो है जब वो ओपन होता है तो इस तरह से हमारे सामने आता है और उसमें हमको नाम लिखना होता है पहले, और नाम लिखने के बाद जो है नाम लिखने के बाद पूछी गई दूसरी मालूमात भी हमको लिखनी होती है। ठीक है, और यहाँ पर स्कूल लिखना है हमको ना। स्कूल के लिए आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं बराबर उसी का नाम लिखना चाहिए। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर डालना है यहाँ पर, और आखिरी कॉलम इसका है प्लेस। तो आप जहाँ रहते हैं उस शहर का, उस गांव का नाम लिखना है और ये सब इंग्लिश में फिल करना है, समझे। ये सब फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर जाना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने सवालात ओपन होंगे। ये सवालात को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप आसानी से देख सके। और अगर फिर भी आपको सही नहीं दिखाई दे रहा है तो आपने आपकी पिक्चर क्वालिटी सेटिंग में जाना है। उसके आपके जो है जहाँ आप देख रहे हैं वहाँ पर साइड में सेटिंग का बटन है, तो वहाँ जाना है और वहाँ जाकर फिर इसकी क्वालिटी बढ़ाना है। ठीक है, चलिए हम पहले सवाल को देखते हैं। पहले रुकन का दूसरे रुकन से जो ताल्लुक़ है वही ताल्लुक़ तीसरे रुकन का चौथे रुकन से है। ये ध्यान में रखते हुए सवालिया निशान की जगह पर आने वाला मुतबादिल मुंतखब कीजिए। तो ये देखिए, जिल्द एहसास, जिल्द का काम एहसास दिलाने का होता है। इस एतबार से जिल्द को एहसास से जोड़ा गया। तो नाक का काम क्या होता है? तो नाक का काम होता है बू पहचानना, है ना। चाहे खुशबू पहचाने या बदबू पहचाने, लेकिन बू पहचानना नाक का काम है। तो कितने नंबर का ऑप्शन है? ये तीसरे नंबर का ऑप्शन है। अगले सवाल पर आए। ये भी सेम इंस्ट्रक्शन है, इसलिए मैं सवाल दोबारा नहीं पढ़ रहा हूँ। फिल्म हिदायतकार, फिल्म का डायरेक्टर जिस तरह से होता है उस तरह से महानामे का क्या होगा? तो उसका होगा, मैंने आपको पहले बताया था, वो होगा मुदीर, एक नंबर पे। ठीक है, तीसरे सवाल को देखिए। तोता पिंजरा, तोते के लिए पिंजरा जिस तरह होता है तो इंसान के लिए क्या होगा? तो इंसान के लिए क्या होगा? तोते के लिए पिंजरा शहर होता है क्या उसका, या गांव होता है, या घर होता है? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं होता है। तोते के लिए जो पिंजरा है वो जेल की तरह है। चाहे आप उसको पालकर खुश हो रहे हो, लेकिन आपने उसको पिंजरे में डालकर जो है कैद कर दिया है। इसी तरह इंसान के लिए क्या है? वो है जेल। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। इंसान नाक, तो दरख्त क्या होगा? अब इंसान और नाक का ताल्लुक क्या है? तो अमल तनफ़ुस जो है, सांस लेने और छोड़ने का काम जो है इंसान नाक के ज़रिए से अंजाम देता है। तो दरख्त किससे अंजाम देता है? तो दरख्त देता है पत्ते से अंजाम। ठीक है, पत्ते के ज़रिए अमल तनफ़ुस करता है, पहला ऑप्शन। यहाँ शक्ल देखिए, इस शक्ल में हमको देखना है किस अंदाज की चेंजेस आ रहे हैं और आने वाली शक्ल कौन सी, ये बताना है हमको। तो यहाँ देखिए, इस शक्ल को देखिए और इस शक्ल को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ इस शक्ल में जो है ये गोल दायरे को देखिए, ये यहाँ आकर जो है इधर आ गया, एक 45 के डिग्री पर वो जो है घुमा है घड़ी के कांटे के समत में। ठीक है, फिर यहाँ आने के बाद जो है फिर वो 45 पर घूमकर इधर आ गया, ये एरो का निशान इधर हो गया, 45 घुमा, फिर यहाँ वो 45 घूमेगा तो कहाँ आएगा? ये एरो नीचे आ जाएगा। कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा। तो फिर क्या क्या जवाब बनेगा हमारा? क्या बनेगा जवाब? तो ये बनेगा चौथे नंबर का ऑप्शन कि 45 डिग्री पर वो जो है नीचे आएगा। तो हमारा जवाब रहेगा चौथे नंबर का ऑप्शन। इसलिए हम उसको, सॉरी, चौथे नंबर का रहेगा क्या? नहीं, वो रहेगा पहले नंबर का, क्योंकि अंदर खाली है। हाँ, देखिए देखिए, सही है, हमारा चौथे नंबर का रहेगा। ये खाली है तो ये भरा हुआ है, तो ये खाली है तो ये भरा हुआ है, इसलिए चौथे नंबर का फिल किया हुआ जो रहेगा वो चौथे नंबर का है। इसलिए चौथा हमारा सही जवाब होगा। इसके आगे देखिए, शक्ल का ताल्लुक देखना है। ये इसके बिल्कुल मुखालिफ है, दोनों शक्लें एक दूसरे की मुखालिफ है। तो इसकी मुखालिफ क्या होगा? तो उसको उल्टा करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा, है ना।
तो कौन सी शक्ल आ रही है? ये शक्ल आ रही है। उसको उल्टा कर रहे हैं तो ये शक्ल बन रही है। इसलिए कितने नंबर का ऑप्शन सही है? तो वो है चौथे नंबर का ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे के सवाल देखें। अब आपने जो सही किया था उसकी वजह भी अगर आपको लग रहा है कि सही वजह से आपने उसको टिक किया था तो फिर अच्छी बात है, और अंदाजे से किया था और फिर वो सही आ गया तो ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। आपने जो है सोच समझकर अगर सही आ रहा है आपके जवाब तो इसको खुश होने की बात है आपके लिए। यहाँ देखिए इन दोनों में क्या ताल्लुक है, तो यहाँ जो अलामत दिए हुए हैं वो दूसरी तरफ आ रही है। ठीक है, लेकिन जगह भी उनकी बदल जा रही है। दायरा ऊपर था नीचे आ गया, और ये मुसल्लस नीचे था वो ऊपर चला गया। मुसल्लस में रंग भरा हुआ था वो खाली हो गया इधर आकर, और दायरे में जो है खाली था वो नीचे आकर भरा हुआ हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल अब इसका तो इसका क्या होगा, इसका भी अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं इस तरह से बना लेता हूँ। अब यहाँ पर ये दायरा उधर है तो वो दायरा नीचे आ जाएगा और वो फिल हो जाएगा। ठीक है, ये फिल कर दिया मैंने इसको, और ये मुसल्लस इधर है वो भरा हुआ था खाली कर दिया। तो क्या आएगा हमारा, वो जवाब आएगा, और वो कौन सा है? दूसरे नंबर का ऑप्शन है। ठीक है, तो हमारा जवाब आया 2 नंबर का ऑप्शन। मैं बहुत तेज़ी से ले रहा हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम हमको नहीं डालना है, चूँकि हमने इसको एक मरतबा इसमें के कई सारे सवालात को समझे हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जो है आपको बता रहा हूँ। और जो लोगों ने स्टडी किए थे वो तो सही जवाब देंगे। ठीक है, आपको 40 से ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि ये सब आपको स्टडी कराई जा चुकी है। अब इन दोनों में क्या ताल्लुक है, ये लेफ़्ट हैंड पर मुड़ रहा है, ये नीचे है हो रहा है। तो ये अगर लेफ़्ट हैंड पर है तो दूसरा क्या बनेगा, सेम ताल्लुक की बिना पर वो होगा नीचे की तरफ में आएगा। ठीक है, ये नीचे की तरफ, तो ये कौन सी तस्वीर बनेगी, ये पहले नंबर की तस्वीर बनेगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। 95 में से 95 का ताल्लुक जो है 81 से, तो 78 के लिए क्या, तो पहले हमको इनके दरमियान ताल्लुक समझना पड़ेगा। 95 और 81 का क्या ताल्लुक है, तो इन दोनों की जमा करो। 9 जमा 5 कितने हुए, वो हुए 14। अब आप उसको 95 से कम कर दो, तफरीक कर दो, तो वो आ जाएगा 81। ठीक है, क्या आ गया 81, बिल्कुल इसका भी ऐसा रहेगा। 7 जमा 8 कितने हो गए 15, तो 78 में से 15 तफरीक करेंगे तो क्या आएगा 63 की तरह ये है। तो हमारा जवाब क्या आएगा दूसरे नंबर पर 63, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, हाँ यहाँ देखिए 86 29 98, तो क्या होगा, तो इनके दरमियान में क्या ताल्लुक है, तो यहाँ जो है यहाँ पर इसका हाफ किया गया है, इसका तकसीम 2, 86 तकसीम 2 कितना आएगा 43, और 43 में ये दोनों की जमा क्या होगा 8 जमा 6 14, कितना होगा 14, तो 43 में से 14 गए वो हो जाएगा 29, क्या आएगा 29, ये ताल्लुक इसका है। तो इसको भी क्या करेंगे 98 को तकसीम 2 करेंगे वो होगा 49, और इन दोनों की जमा करेंगे क्या होगा 9 जमा 8 17। ठीक है, 49 में से 17 माइनस करेंगे तो आएगा 32, क्या आएगा 32। अब 32 ये वाला ऑप्शन है हमारा, कितने नंबर का 2 नंबर का। ठीक है, ये 2 नंबर का हमने टिक किया। 65 54, हाँ यहाँ भी तकरीबन एक जैसा ताल्लुक है। 65 में से 6 जमा 5 कितने हुए 11 तफरीक करेंगे, 65 में से 11 गए तो 54 आया। ठीक है, तो 75 के 7 जमा 5 12, तो 75 में से 12 गए कितना आएगा 63। ठीक है, तो 63 जवाब आएगा ये 2 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर का ऑप्शन आ रहा है 2 नंबर का। अब आपका सही आया था गलत आया था, ये आप जो है फ़ौरन जो है कैच करेंगे कि हाँ मेरा सही आया था और मैंने ऐसा ही किया हूँ या की हूँ, जो भी रहेगा। ठीक है, 11 110 9, तो इसका क्या रहेगा, मैंने ये बात आपको समझाया था पहले कि इसमें क्या लिया गया है 11 का मुरब्बा 121, क्या है 121, फिर उसमें से यही 11 जो है तफरीक कर दो तो क्या आ जा रहा है 110 इसका, तो 9 का मुरब्बा
81, फिर वही 9 उसमें से तफरीक कर दो तो क्या आ जाएगा 72। वो हमारा जवाब क्या हुआ, तीसरे नंबर का ऑप्शन। हमारा अगला सवाल है ए डी और आई, तो इसके दरमियान में क्या रब्त है। तो ए आता है 1 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे। तो ये सब चल रहे हैं मुरब्बे वाले सीक्वेंस, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा 16, तो 16 नंबर पर क्या आता है, वो आता है पी, ठीक है। चलिए आगे हम जो है अगले सवाल को देखते हैं। कितने नंबर पर था पी, ठीक है 3 नंबर पे। ये देखिए इस सवाल को देखिए, यहाँ पर बी सी, फिर B13C EF, तो आगे क्या आएगा, इनके दरमियान में क्या ताल्लुक है पहले ये समझ लीजिए। यहाँ क्या ताल्लुक है, बी और सी के दरमियान में 13 क्यों आया है। तो बी आता है दूसरे नंबर पर, उसकी कुव्वत 2 यानी 4, और सी आता है 3 नंबर पर, उसकी कुव्वत 2 यानी 9, 9 जमा 3 13, ठीक है, सॉरी 9 जमा 4 13, 13 यहाँ पर इनके दरमियान में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ई आता है 5 नंबर पर, 5 की कुव्वत 2 25, और एफ आता है 6 नंबर पर, 6 की कुव्वत 2 36, दोनों की जमा करेगी वो बनेगा 61। तो E61F ये आएगा जवाब, यानी चौथा ऑप्शन, ठीक है। चौथा ऑप्शन हमारा जवाब रहेगा, ठीक है, चौथा ऑप्शन। हाँ यहाँ देखिए AD बोले तो 4, EH कितना आएगा, तो AD 4 कैसे आया ये देखिए। तो A आता है पहले नंबर पर, D आता है चौथे नंबर पर, दोनों की ज़र्ब करेंगे आएगा 4, ठीक है, आ गया 4। E आता है 5 नंबर पर और H आता है 8 नंबर पर, दोनों की ज़र्ब करेंगे बनेगा 8 पंजे 40, तो आएगा जवाब ये, ठीक है। EH का क्या आएगा 40, कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आ जाए। पहले दो अरकान का बाहमी ताल्लुक ध्यान में रखते हुए, ठीक है। PTR तो H, इनके दरमियान का ताल्लुक मैंने आपको पहले समझाया था। तो ये क्या है PQRST, ठीक है, ये है। तो इसमें जो है क्या चीज़ है कि पहला लिया गया, तीसरा लिया गया और पांचवा लिया गया, और बीच का जो R है, बीच का जो है एक के गैप से लिया गया ये, तो बीच के R को जो है यहाँ लिया गया। तो बिल्कुल इसी तरह से क्या करेंगे, जो H है उसको बीच में ले लो, तो उसके आसपास क्या आएगा, उसके आसपास क्या आएगा, तो वो आएगा FGH, फिर HI और J। तो इसमें क्या आएगा, तो ये आएगा F, फिर G कट हो जाएगा, I कट हो जाएगा, H के बाद एक के गैप से, और J आएगा। तो F यहाँ H दरमियान में और ये J, तो FJ यहाँ आ जाएगा और H यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह से R इधर आ गया और PT जो है यहाँ आ गया, बिल्कुल उसी तरह से FJ इधर आ जाएगा और H दरमियान का उधर चल जाएगा। कितने नंबर का ऑप्शन बनेगा, FJ है पहले नंबर पर, ठीक है, पहला ऑप्शन रहेगा। चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। यहाँ अदादी सिलसिला दिया हुआ है और बॉक्स में क्या आएगा ये हमको बताना है। तो यहाँ देखिए एक अदादी सिलसिले में ख़ास जो है बात है, 1 का मुरब्बा 1, 3 का मुरब्बा 9, 1 3 5 का मुरब्बा 7 का मुरब्बा, यहाँ 11 का मुरब्बा, तो क्या आएगा फिर 9 का मुरब्बा। कितने का मुरब्बा आएगा, 9 का मुरब्बा। 9 का मुरब्बा कितना है, वो है 81, तो ये हमारा जवाब होगा, ठीक है। 9 का मुरब्बा 81, तो जवाब हमारा 2 नंबर का ऑप्शन होगा, ठीक है। 2 नंबर का ऑप्शन हमारा, इसमें देखो 5 19 61 187। यहाँ क्या है, यहाँ जो है तरतीब है एक तरह से, एक जो तरतीब वो क्या है, 5 ज़रब 3 जमा 4, 5 तिया 15 जमा 4 कितना हो गया, 19 हो गया। फिर इसका जो है 19 ज़रब 3 जमा 4, यानी ज़रब 3 जमा 4 चल रहा है यहाँ पर, तो 19 ज़रब 3 जमा 4 करेंगे 61 आएगा, ठीक है। ये होता है 57 और जमा 4 61। फिर 61 ज़रब जो है 61 ज़रब 3 जमा 4 करेंगे, वो आएगा 187। फिर 187 ज़रब 3 जमा 4 करेंगे तो आएगा 565,
क्या आएगा 565, चौथे नंबर का ऑप्शन हमारा बनेगा। ठीक है, ये आ गया हमारा जवाब। ये देखो झेल के अददी सिलसिले में क्या है तरतीब से आने वाला 4, 7, 13, 25। तो 4, 7, 13 क्या हो रहा है, क्या आएगा यहाँ पर, कैसे जो है उसको हम करेंगे, क्या ताल्लुक दिखाई दे रहा है इनके अंदर। यहाँ ऑप्शन में देखो 4, फिर उसके बाद में 7, फिर उसके बाद 13, फिर 25। तो इनके दरमियान में क्या रखता है, यहाँ पर 3 का इजाफा है, देखो यहाँ इजाफा हो रहा है, 4 में 3 का इजाफा, 7 और 6 13 में 6 का इजाफा हो रहा है, +6 +3 प्लस उसके डबल हो गए, बढ़ते जा रहे, डबल होते जा रहे, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 13 में 12 मिला है 25, 12 का डबल कितना हो जाएगा 24। तो 25 में 24 मिलाएंगे वो कितना होगा 49, यानी हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन हमारा जवाब रहेगा। ठीक है, डबल होते जा रहे हैं वो। यहाँ देखो 3, 4, 7, 11, 18, 29। अब यहाँ एक तरह का जो रब्त है वो क्या है, 3 और 4 7, 4 और 7 इस तरह से 3, 4, 7। ठीक है, 7, 4, 11, 7 और 11 18, और 11 और 18 29। ठीक है, तो फिर 18 और 29 कितने हो गए, तो वो हो गए 47। ठीक है, क्या हो जाएंगे 47। समझ में आ रहा है, इन दोनों की जमा ये, 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 इन दोनों की जमा क्या आएगा, तो वो आएगा 47, वो है तीसरे नंबर पर। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले देखिए, यहाँ सवालिया निशान की जगह आने वाली शक्ल, यहाँ एक डॉट है और ऊपर जो है एक लकीर है, फिर जो है डॉट बड़ा हो जा रहा है, हर जगह बड़ा होता जा रहा है, और जो नीचे के हिस्सा है वो एक जगह कलर हो रहा है, एक जगह खाली, एक जगह कलर हो रहा है, और ऊपर जो है 2-2 लकीरें बढ़ रही हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ कितनी आएगी 9 आएगी, डॉट बड़ा हो जाएगा, यहाँ कलर है तो खाली आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो चौथा ऑप्शन है ये हमारा जवाब है। क्या है, चौथा ऑप्शन हमारा जवाब है, उसका हम टिक करेंगे। ठीक है, ये शक्ल देखिए, यहाँ पर 2 शक्लें जो है एक जैसी है, एक जगह ऊपर का दायरा खाली, एक जगह ऊपर का दायरा भरा हुआ है, फिर वो जो है 90 के अंदाज में जो है वो टर्न ले रही है राइट साइड में, है ना, यहाँ पर उसने टर्न ली है, तो एक जगह खाली है, एक जगह भरा हुआ है, पहले नंबर पर खाली है फिर भरा हुआ, तो फिर वो 90 के अंदाज में टर्न लेंगी तो वो हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हो जाएगी, और क्या रहेगा, पहले खाली रहेगा कि भरा हुआ रहेगा, दोनों जगह पहला खाली है तो क्या रहेगा खाली, तो 90 के अंदाज में टर्न लेने के बाद वो इस तरह की शक्ल बनेगी और वो खाली रहेगा, भरा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, तो कितने नंबर का ऑप्शन है, दूसरा। यहाँ देखिए, यहाँ चौकोन में कौन सी शक्ल आएगी, तो पहले देखिए यहाँ जो एरो है वो सीधा है, फिर उसने 45 डिग्री पर वो टर्न हुआ घड़ी के मुखालिफ सिमत में, घड़ी इधर की तरफ घूमती है, ये इधर की तरफ घूम रहा है, फिर 45 के एंगल में जो है वो टर्न लिया तो वो इस तरह से हो गया। ठीक है, फिर वो 45 के एंगल में टर्न लिया तो वो इस तरह हो गया, फिर वो 45 के एंगल में टर्न लेगा तो क्या हो जाएगा, वो इस तरह हो जाएगा सीधा। लेकिन यहाँ और एक चीज़ समझने की, क्योंकि यहाँ 2 जो है सीधे हैं, जवाब दिखने वाले 2 हैं, तो यहाँ जो है सफ़ेद वाला हिस्सा वो जो है वो पलट जा रहा है, क्या हो रहा है, पलट जा रहा है, तो पलटने के साथ उसका कलर वाला हिस्सा भी पलट रहा है। अगर वो इस तरह से है तो उधर जाते हुए वो पीछे, अगर इस तरह का हिस्सा है तो जाते हुए वो उसकी बैक साइड आ जा रही है, यानी दूसरा हिस्सा आ जा रहा है। तो सफ़ेद हिस्सा ऊपर है तो वो नीचे चला गया, यहाँ देखो फिर नीचे है तो ऊपर चला गया, ऊपर है तो नीचे आ गया, तो अब यहाँ नीचे है तो सफ़ेद हिस्सा किधर चलेगा, ऊपर, यानी इस वाली साइड में, तो वो कौन सा है, वो पहले नंबर का ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके, तो पहले नंबर का ऑप्शन हमारा जवाब होगा। ये देखिए, इससे डरना नहीं आपका है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए किस तरह का इजाफा हो रहा है, तो यहाँ एक दायरा है, एक लकीर है, फिर एक दायरा और एक लकीर बड़ी, 2 चीज़ों का इजाफा हुआ। यहाँ पर एक सीधी लकीर और एक ये लकीर, इस तरह से 2 चीज़ों का इजाफा हुआ। फिर यहाँ पर एक आड़ी लकीर और एक सीधी लकीर,
इस सीधी लकीर इस तरह से 2 चीज़ों का इजाफा हुआ। अब यहाँ पर भी 2 का इजाफा होगा, तो वो 2 का इजाफा कौन सा होगा, अब वो पहचानना है। तो देखो यहाँ एक लकीर का इजाफा हुआ और एक कान का इजाफा हुआ, बाकी जो पहले जैसा था वैसा ही है, इसको देख लो। तो ये इतना जो लाल के अलावा है ये है, और 2 का इजाफा हुआ वो है। अगर ये लेंगे तो यहाँ ये लकीर भी बढ़ी, ये भी बढ़ी और कान भी बढ़ा, 3 बढ़ गए। यहाँ तो अलग हो गए, ये दोनों तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 3। चौकोन में 1 पत्ती 2 पत्ती 3 4, तो कितनी आएगी, 5 आएगी। लेकिन यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो ये जिस सीक्वेंस में आगे बढ़ रही है ना, नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये चौथे नंबर का जवाब जो है सही रहेगा। वो तरतीब के पेश नज़र। यहाँ सवालात हमारे ख़त्म हो गए। हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। अब सबमिट करने के बाद व्यू एक्यूरेसी आता है, यूर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, आपके रिस्पॉन्स जमा हो गए हैं। अब यहाँ जाकर आप जो है आपने कितने जवाब सही किए गलत किए वो तो नहीं बताएगा, लेकिन आपने किसका क्या जवाब दिया है ये ज़रूर बताएगा। ठीक है, इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो आपका ये जो है टेस्ट कंप्लीट हुआ और आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आपने कितने मार्क्स लाना है। हम इसको 1 घंटा देते हैं, लेकिन आपने इसको मैक्सिमम आधे घंटे में हल करना है। अगर आप आधे घंटे में कर लेते हैं स्पीड के साथ, तो इसका मतलब यह है कि आप अच्छी तरह तैयारी कर रहे हैं, स्टडी अच्छी कर रहे हैं। और अगर 40 से कम नंबरात आपको आते हैं, तो इसका मतलब समझिए कि आप अभी स्टडी में कुछ कमी कर रहे हैं, आपको उससे ज़्यादा स्टडी बढ़ाना है। ठीक है, चलिए फिर इंशाल्लाह आपको ये कोशिश कीजिए कि इससे ज़्यादा मार्क्स अगले हफ्ते में आए, बढ़ते रहे आपके नंबरात। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर।